हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग इस वीडियो की बात करें तो उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले, जो कि कल लेट नाइट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। यस, कल का आखिरी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जिसके चलते पूरे अमेरिकन बाजार में हम लोग को पूरा मतलब कह सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हुई देखने को मिलती, इसके चलते गिरावट देखने को मिली। मतलब जब मैंने वीडियो बनाया था तब तो शायद से 400 पॉइंट के आसपास गिरावट थी, आई गेस उससे भी कम थी। बट अगर हम लोग क्लोजिंग की बात करें तो आप देख सकते हो अमेरिकन बाजार में लगभग 0.25% की, या फिर आप बोल सकते हो 574, मतलब बहुत बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली। और एक तरफा गिरावट थी, मतलब जैसे ही वो सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली, राइट, उसके बाद कोई भी यहाँ पे कमबैक का मौका ही नहीं मिला। लोअर लो लोअर लो लोअर लो ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसी चीज़ से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट आज के दिन इंडियन मार्केट का क्या परफॉर्मेंस होगा, इसके ऊपर हर किसी का अच्छा खासा फोकस था। ओपनिंग की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेक्टेड था कि गैप डाउन हो सकता है, वैसी कुछ चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद बाकी की अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से बाजार चलता है। बट अगर देखा गया तो यस, अमेरिकन बाजार में जो नर्वसनेस रहती है दोस्तों, ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। एंड आप देख सकते हो कि हमारा मार्केट भी पिछले कुछ दिनों से अच्छा कर रहा था, उसकी भी रफ्तार अमेरिकन बाजार के चलते हम लोग को कुछ हद तक रुकते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिली है। सो डेफिनेटली ये बताने का मकसद क्या होता है कि इंडियन मार्केट ने क्या करना चाहिए, मतलब इंडियन ट्रेडर ने तो फोकस रखना ही होता है, बट इन्वेस्टर ने भी अमेरिकन बाजार में क्या चल रहा है इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा अंदाज़ा लेकर यहाँ पे रखना होता है। इसके चलते आप लोगों को पता चल जाता है कि हमारे मार्केट में भी क्या चीज़ें हो सकती है करके। सो फिलहाल अगर देखा गया तो यस, अमेरिकन बाजार में कल के दिन जो लेट नाइट हम लोग को सुपर ड्रामा देखने को मिला, जो पॉवेल जी हैं उन्होंने जिस प्रकार की पलटी मारी, एंड इसके चलते जो पूरा हड़कंप मचते हुए देखने को मिला, इसके चलते अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स अभी यहाँ पे रेज हो चुके हैं। नो डाउट अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूँ। डेट्स मतलब आप कह सकते हैं आने वाले बड़े इवेंट्स बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को अमेरिकन बाजार के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिकन बाजार में इवेंट है ना, एंड वहाँ पे अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर बार बार यहाँ पे होती रही तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे मार्केट के ऊपर भी पास ऑन यहाँ पे हो सकता है। सो डेफिनेटली आने वाले कौन से 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है और उसके ऊपर क्यों फोकस रखना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि कल के दिन जो उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे रिलेटेड आगे का डेवलपमेंट इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर निर्भर रहने वाला है। सो पॉवेल जी ने कल क्या बोला था, हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि महंगाई यहाँ पे काबू में नहीं आ रही है, एंड आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त रेट हाइक्स यहाँ पे हो सकते हैं। एंड वो भी उन्होंने क्या बोला, हायर फॉर अ लॉन्गर, मतलब ऐसा भी नहीं कि हायर फॉर अ शॉर्टर करके। पहले तो ये चीज़ें देखने को मिलती थी कि ज़्यादा बढ़ाएंगे बट कम समय में कर देंगे, निपटा लेंगे मामले को, बट नहीं, अभी ज़्यादा भी बढ़ा देंगे और लंबी अवधि तक बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार की कॉमेंट्रीज को ऑब्वियसली बाजार बिल्कुल भी वेलकम यहाँ पे नहीं करता। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, ये चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है, यस, अनसर्टेनिटी। यहाँ पे एंड बाजार को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती कि क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें यहाँ पे रेस कर दी उन्होंने। पहले जो उन्होंने बोला था बहुत स्पष्ट बोला था, बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि अच्छा खासा यहाँ पे इकोनॉमी कर रहा है, इन्फ्लेशन धीमे धीमे करके काबू में आ रहा है। एंड उनके वर्ड्स एक्शन के साथ भी मैच हुए जब उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया करके, राइट। मैं तो इसके अगेंस्ट था, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार आप 25 को यहाँ पे कर लेते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे गाड़ी अगर रिवर्स गियर में लेके चले जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड फिलहाल अभी यही संकेत देखने को मिल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की बातें उन्होंने की थी, अभी 50 की बातें हम लोग को इनडायरेक्टली वे में वो बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उनके बोलने का अर्थ इनडायरेक्टली यही था कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ करके। सो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। अगर ये इस प्रकार का कोई हिंट नहीं देंगे ना, एंड अगर डायरेक्टली जो 22 तारीख को जो आउटकम आएगा फेड का, उसमें अगर डायरेक्टली 50 कर देंगे तो मार्केट तो 1000-1200 पॉइंट गिर जाएगा। मैं अमेरिकन बाजार की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये इस प्रकार की पहले चीज़ें क्या कर लेते हैं, मार्केट में एक माहौल क्रिएट करवा के रख लेते हैं कि अभी कोई किसी को शॉक नहीं लगेगा कि फेड अभी रिवर्स गियर में गाड़ी लेकर जा रहा है करके। तो ये चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड इसी के चलते अभी क्या होने वाला है कि जो टर्मिनल रेट रहता है वो अभी हम लोग को रिवाइज होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो एक टर्मिनल रेट क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि चलो मान लीजिए कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया, ठीक है, फिर उसके बाद और 25 कर लिया, फिर और 25 कर लिया, फिर और 25 कर लिया, टोटल कितना हुआ, 1% हुआ कि नहीं, राइट। सो टर्मिनल रेट मतलब मैक्सिमम कहाँ तक रेट हाइक हो सकता है,
इससे रिलेटेड अनुमान लगाया जाता है। तो इसके पहले का रेट हाइक टर्मिनल रेट कितना चल रहा था पता है? 5%। एंड अभी मार्केट में ये हवा है, ऑब्वियसली ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, ऐसे ही अनऑफिशियली ये चीज़ें आ जाती है, तो बताया जाता है कि मैक्सिमम लेवल 5.75% की बात की जा रही है। इसका अर्थ समझते हो कि अभी फिलहाल 5% के आसपास बोला जा रहा है। तो मतलब आने वाले समय में मान लीजिए अगर फेड 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट हाइक करता है, वो कोई आखिरी रेट हाइक होने वाला नहीं है। मतलब ये पहले से अभी हम लोग को पता यहाँ पे चल चुका है कि 50 बेसिस पॉइंट के बाद भी और भी मल्टीपल रेट हाइक के लिए तैयार हो जाओ, मेंटली तैयार हो जाओ। यही चीज़ पता चल रहा है क्योंकि टर्मिनल रेट 5 से 5.75 तक अभी शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया था, बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि इतना सा ही क्यों सरकाते हैं, 5 to 5.50 5.75 सीधा 6-7 कर दो। अगर ऐसा कर देंगे ना तो मार्केट में अफरा तफरी मच जाएगी, राइट। कोई भी अगर नेगेटिविटी भी देनी होती है ना मार्केट में तो धीमे धीमे करके देनी होती है, राइट। ऐसा नहीं कि एकदम ही शॉक दिया करके, राइट, वरना पूरा मार्केट इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकती है, लोग पैनिक होकर मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सोच समझ कर करना यहाँ पे पड़ता है। तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। दैन दोस्तों अगर देखा गया तो कल के दिन जो फेड पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें, फेड के चेयर, तो उन्होंने ये बात बोलने के बाद ऑब्वियसली एक अलग लेवल का हम लोग को अनऑफिशियली वोटिंग भी देखने को मिल जाता है कि कितना रेट हाइक होगा करके। तो पहले जो बोला जाता था कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, तो इसके लिए सिर्फ 30% लोग ही वोट करते थे। अभी आज के दिन वही रेटिंग 69 to 70% तक जा चुकी है। मतलब आप पकड़ कर ही चलो दोस्तों कि आने वाले समय में 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस अभी ये जो इवेंट आने वाले समय में कुछ होने वाले उसमें अगर कोई ड्रास्टिकली सरप्राइजिंगली अगर कुछ बदलाव हो जाता है तो फिर एक अलग से बात है। एंड वो कोई कमेंट्री से नहीं हो सकता, वो एक डेटा है। सो वो कौन सी चीज़ है, कौन से पॉइंट्स है, तो उसी के ऊपर अभी हम लोग को आना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो होना था वो तो कल हो गया, उनकी जो कमेंट्री थी वो तो उन्होंने बोल दिया। एंड उससे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो ये पता चल गया कि आप 50 BSP के लिए यहाँ पे मेंटली रेडी हो जाओ। अभी क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है कि वो 50 बेसिस पॉइंट तो बोल रहे हैं बट फिर भी 25 ही कर ले? तो जैसे मैंने कहा कि ये आने वाले जो 3 डेटाज है, इनके ऊपर 3 नहीं बोल सकते हम लोग, 2 ही बोलना चाहिए, आप चाहो तो 2 पकड़ लो। ये 2 डेटा है, इसी के ऊपर सब कुछ अभी खेल निर्भर है। अगर ये दो डेटा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए या फिर खराब आए तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आप 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक लेकर चलो। और सिर्फ वो 50 नहीं रहेगा, आने वाले समय में और भी बड़े रेट हाइक्स यहाँ पे हो सकते हैं। एंड जो 25 से 50 कर सकता है वो 50 से 75 भी कर सकता है। हाँ, नो डाउट इतना नहीं करेंगे, 50 से 75 हो गया तो फिर भूल ही जाइए, मार्केट की इतनी हालत ख़राब हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बट इतना तो पता चला है दोस्तों कि जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि इसके चलते जो फेड है उनको इन्फ्लेशन प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये एक साफ साफ इंडिकेशन मिल चुका है। जब भी आप पीछे जाते हो रेट हाइक के मामले में और वो भी इतना क्विकर वे में, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे रहता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों फ्राइडे, यस इसी हफ्ते की फ्राइडे की बात अगर मैं करूँ तो जॉब लॉस क्लेम का डेटा सामने आएगा। वीकली डेटा ये आता रहता है एंड इससे हम लोगों को पता चल जाता है। अभी देखा गया तो ये सुनने के लिए अजीब लगता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें आम आदमी के हिसाब से नहीं सोचना है, हमें फेड के हिसाब से सोचना है। फेड क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली जाए, ये फेड चाहेगा, ताकि लोगों के पास पैसे ना बचे। अगर पैसे नहीं बचेंगे तो वो खर्च नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सुनने के लिए अजीब लगता है बट यही फैक्ट होता है। सो ये डेटा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी है एंड कितने सारे लोगों को नौकरियां मिली है। एंड अगर ज़्यादा नौकरियां जाती है, जॉब लॉस अगर ज़्यादा होता है, तो फेड थोड़ा सा मतलब हम कह सकते कि रिलैक्स हो सकता है, एक बार विचार कर सकता है कि क्या गाड़ी रिवर्स गियर में लेकर चले जाना चाहिए या नहीं। बट अगर फ्राइडे के दिन अगर ये हुआ जॉब लॉस क्लेम का डेटा उम्मीद से अगर मतलब बहुत ही अच्छा आया, लोगों को नौकरियां मिल रही है, तो फिर आप पकड़ कर चल लेना कि फेड को तो फिर ऑप्शन नहीं है, उनको गाड़ी रिवर्स गियर में डालनी ही पड़ेगी, 25 से 50 जाना ही पड़ेगा। सो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन रहने वाला है। तो फ्राइडे का दिन ये एक आप चाहो तो नोट करके आप रख सकते हो। दैन अगर देखा गया दोस्तों तो उससे भी बड़ा दिन आने वाला है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मार्च में, अभी 12 या फिर 13 मार्च के आसपास रहेगा CPI का डेटा, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई का डेटा। ये तो मतलब प्योर कोर डेटा है। एक बार जॉब लॉस का डेटा भी चल जाता है बट ये वाला डेटा क्या है, महंगाई कितनी चल रही है। लास्ट टाइम अगर देखा गया एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही एक बार आया था, पार आया था, एक बार ऐसा हुआ कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा आया। तो इस वक्त इन्फ्लेशन का डेटा क्या आता है अमेरिकन बाजार में, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो ये जो 2 डेटा है ना, अभी उसी के ऊपर ये पूरा आगे का खेल डिपेंड करता है। वरना आप बोल ही सकते हो कि 50 बेसिस पॉइंट के लिए वो मन बना चुके हैं। वैसे तो देखा गया तो बराड़ जी ने तो पहले ही बोल चुके थे कि वो तो 50 बेसिस पॉइंट के ही फेवर में है करके। मिनट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड भी चर्चा हो चुकी थी। सो अभी सिर्फ ऑफिशियली अगर अनाउंस होना जो डेट रहेगा वो 22 तारीख को रहेगा।
आई गेस 22 को, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, एफओएमसी की मीटिंग आप देख सकते हो 21-22 को, 21 को स्टार्ट होगा, 22 को उसको कंक्लूड किया जाएगा। तो 22 को हम लोग को लेट नाइट पता चलेगा कि कितना उन्होंने रेट हाइक किया है। सो अगर देखा गया तो जैसे मैंने कहा कि 50 के लिए रेडी हो जाओ, एंड इसमें अगर कोई बदलाव हो सकता है तो ये दो डेटा के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। अगर इसमें कोई बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि लोगों की बहुत सारी नौकरियां चली गई एंड सीपीआई में इन्फ्लेशन का डेटा, इन्फ्लेशन ज़बरदस्त गिर गया, तब जाके शायद से अमेरिकन बाजार में करवट बदल दी जाए, क्योंकि फिर लोग सोच सकते हैं कि शायद से फिर इस वक्त 50 नहीं, फिर वापस 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेगा। पर अगर ये डेटा उम्मीद के मुताबिक अगर नहीं आए, खराब आए, तो फिर मतलब आप 22 तारीख को भी इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो जस्ट एक मतलब बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी रहेगी, उसके पहले ही बैंड बच जाएगी अमेरिकन मार्केट की। तो ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर अभी आने वाले समय में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड प्लस उसी के साथ साथ रिसेशन की बातें यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, वो तो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है, टेक्निकल रिसेशन आएगा नहीं आएगा अभी तक तो ऐसी कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। बट येस, अमेरिकन मार्केट को कोई फोकस में रखना है, क्योंकि आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट का जो चार्ट पैटर्न है वो बिल्कुल हम लोग को मैच खाते हुए देखने को मिल जाता है। हाँ, थोड़ा गैप रहता है, ये हमारा इंडियन मार्केट है थोड़ा ऊपर की साइड पे चल रहा है, अमेरिकन बाजार लार्ज कैप है थोड़ा सा नीचे ही चलता है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। बट येस, इंडियन मार्केट के ऊपर भी इसका इंपैक्ट हम लोग को आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों ज़रूर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए अमेरिकन बाजार के ऊपर पूरे दुनिया भर की फोकस यहाँ पे रहती है। सो देख लेते हैं अभी अमेरिकन बाजार में आगे यहाँ पे क्या होता है। ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट आपको बताया है, जॉब लॉस क्लेम का डेटा एंड सीपीआई का डेटा, उसके ऊपर अभी हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। उसके हिसाब से अमेरिकन बाजार का डायरेक्शन एंड फिर पूरे दुनिया भर के बाजार का डायरेक्शन और उसमें ही हमारे निफ्टी का भी डायरेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।